नमस्कार, मेरा नाम है राघव शर्मा और लोकमत राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 मार्च को इस बार होलिका दहन त्यौहार मनाया जाएगा। होली यानी रंगों का त्यौहार, जिसमें सभी लोग रंगों से होली खेलते हुए और बुराई को भूलते हुए अच्छाई की ओर अग्रसर होते हैं और सभी मेल मिलाप के साथ इस होली के त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन एक जानने वाली बात ये भी है, चूँकि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म में हर त्यौहार की एक बहुत महत्वता होती है। उसी तरह इस होली के त्यौहार की भी बहुत अत्यधिक महत्वता होती है। यदि किसी को कोई परेशानी, किसी तरह की कोई ऊपरी हवा, कोई बाधा या इस तरह की परेशानियां होती है, तो कहा जाता है कि होली वाले दिन यदि व्यक्ति कुछ प्रयोग कर ले, जो उसे बताए जाते हैं, कुछ राशि के अनुसार होते हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि राशि के अनुसार किस तरह से होलिका की पूजा करें तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ठीक उसी तरह आज हम आपको कुछ प्रयोग बताएंगे जिससे आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आपके साथ यदि कोई परेशानियां हो, कोई पारिवारिक परेशानी हो, कोई काम धंधे को लेकर परेशानी हो, कोई व्यावसायिक परेशानी हो, कोई करियर के लिहाज से परेशानी हो, तो उनको किस तरह से हल किया जाए, इन सभी बातों पे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शिव लहरी शास्त्री जी। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रणाम। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि होली की अपनी एक अलग महत्वता है। होली का त्यौहार जो है रंगों का त्यौहार भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही हम बात करें तो होली पे काफ़ी तरह के उपाय भी होते हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी। हाँ जी। तो हम जो आज का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, इस पे जो अलग अलग हम उपाय बताएंगे कि किस तरह से कौन सा जातक उपाय करे जी। तो थोड़ा सा सब जानना चाहेंगे किस तरह से आप उपायों के बारे में। गणेश वंदना। शिवतने वरिष्ठाम सर्वकल्याण मूर्ते परशुकमल हस्तेन शोभितेन मोदिकेन च अरुण पुष्पमालां व्याललंबोदरं च मम हृदय निवासं श्री गणेशं नमामि। अखंड मंडलाकारां व्याप्तं येन चराचरं तदं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषि देवां विभागं नारायणं प्रियमनंगमदापिहारं वाराणसी सुरपति भज विश्वनाथम। सभी देशवासियों को इस रंग भरे होली के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, होली का जो त्यौहार है वो रंगों से परिपूर्ण है। होली का त्यौहार सभी लोगों की सद्भावना के लिए, खुशहाली के लिए, एक दूसरे की खुशी बांटने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। बिल्कुल। इस वर्ष जो होली दहन का त्यौहार है वह फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तदुपरांत पूर्णमासी जो गुरुवार को रहेगी, उसमें रात्रि को भद्रा पश्चात 11:30 से 12:36 के मध्य मनाया जाना चाहिए। ये शास्त्रोक्त रहेगा। बिल्कुल। होली के त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो व्यक्ति संगठित होकर के पूरे समाज परिवार को साथ लेकर के मनाता है और पुरातन काल से मनाता आ रहा है। बिल्कुल। ये त्यौहार खुशी बांटने का है। बिल्कुल। एक दूसरे को बधाई देने का है। और इस त्यौहार के पीछे बहुत सी कहानियां भी हैं। जैसे प्रहलाद भक्त को प्रभु का आशीर्वाद मिला, उसकी भी एक कथा है। दूसरा, हमारे किसान भाई नए अन्न का उत्पादन करते हैं और पहले होलिका को भोग लगाते हैं। बिल्कुल। और भोग लगा करके फिर अपनी फसल की तैयारी करते हैं नई फसल के लिए जी। तो ये भी होली के लिए बहुत अच्छा त्यौहार किसान भाई मानते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम सनातन अवलंबी हैं
और सनातन अवलंबी होने के कारण वर्ष भर में बहुत से त्यौहार हैं जिनमें व्यक्ति विशेष पूजा का आयोजन करता है। सुख समृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, आरोग्यता के लिए, पितृदोष, वास्तु दोष इत्यादि बहुत सी परेशानियां व्यक्ति को घेरे हुए रहती हैं। तो उनको दूर करने के लिए जैसे नवरात्राओं में विशेष पूजा का आयोजन होता है, दीपावली पे विशेष प्रयोग किया जाता है जी, होली पर भी इस तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। तो अभी जो होली 13 मार्च 2025 गुरुवार को मनाने जा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे इस प्रकार के प्रयोग रहेंगे जिनमें व्यक्ति या कोई जातक को जिस जिस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनसे कहीं निजात नहीं पा रहा है, तो कुछ ऐसे विशेष प्रयोग हैं जिनको करने से व्यक्ति को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो ये मतलब प्रयोग जो है, मैं बीच में टोकना चाहूँगा, तो ये हर व्यक्ति के लिए प्रयोग है। ये विशेषकर हम जो आज प्रयोग बताने जा रहे हैं राशि वाइज नहीं, ये एक यूनिवर्सल प्रयोग है हर तरह के। हाँ, ये यूनिवर्सल प्रयोग हैं। ये प्रयोग हैं विशेष कार्य को लेकर के। अच्छा, प्रयोजन, कार्य प्रयोजन को कार्य प्रयोजन के लिए किसी को, कोई व्यक्ति को विशेष परेशानियां हैं, किसी के घर में सुख शांति का अभाव है, किसी के घर में मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, किसी के कोई ऊपरी बाधाएं घेरे हुए हैं जैसा कि अपन सुनते हैं, या फिर किसी के घर में सुख शांति की कमी है, या किसी के बच्चों के, कोई छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, जी जी जी, या अन्न धन की कहीं कमी आ जाती है, या आजकल एक विशेष और समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि लोग बाग आजकल लोन बहुत ले लेते हैं। अच्छा, ऋण की समस्याएं बहुत बनी हुई हैं। जी जी जी, आय के साधन कम होते हैं, आदमी अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यय बहुत अधिक हो रहा है। हाँ, व्यय अधिक हो रहा है और वो कर्जे से ले रहा है, कर्जे से और वो समस्या इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। बिल्कुल। तो उनको भी दूर करने के बहुत से उपाय हैं, जिनमें से कुछ उपायों पे अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो ऐसी समस्याएं हैं जो होली पर अपन इन प्रयोगों करके व्यक्ति कुछ नहीं, बिल्कुल ये मतलब देखने वाली बात है कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन कुछ परेशानियां तो ऐसी अभी भी हैं कि हम जाके लास्ट में तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान हमें निजात दिलाइए। तो अब होली का त्यौहार है, होली मंगला रहे हैं, साक्षात अग्निदेव तो भगवान है ही, क्योंकि हमारे तो मानते हैं सूर्य देवता दिखते हैं भगवान, चंद्र देवता दिखते हैं भगवान, जल देवता, अग्नि देवता सारे समक्ष है, तो उस दिन तो पूजा जा रहा है। तो ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। आप भी ढंग से सुनिएगा, जो उपाय, जो प्रयोग महाराज जी के द्वारा बताए जाएंगे, गुरु जी के द्वारा बताए जाएंगे, उनका सटीक तरीके से अगर आप सुनने के पश्चात उनको अगर प्रयोग कर लेते हैं तो जाहिर तौर पे आपकी जो आ रही परेशानियां हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। जी साहब, जानना चाहेंगे किस तरह के प्रयोग हैं? ठीक है जी, जैसे कि अपन पहले जो प्रयोग है जी, जिस पे चर्चा करेंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। अरे वाह, ये तो सभी के लिए जरूरी है। हाँ, ये प्रयोग तो हाँ, जी। व्यक्ति क्या करता है कि बहुत सी इच्छाएं पाल लेता है, हाँ, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाती है। बिल्कुल। और उनके लिए काफी जद्दोजहद जिंदगी में करता रहता है। जी, जी। लेकिन होली के समय पर कुछ एक छोटा सा ऐसा प्रयोग है, यदि वो व्यक्ति उनको अच्छे से पूर्ण विश्वास के साथ यदि करता है तो प्रभु का आशीर्वाद उन्हें मिलता है जी, और उनकी मनोकामना पूर्ण करने में उन्हें सहयोग रहता है, मिलता है। तो मैं मनोकामना के लिए होली दहन के समय एक प्रयोग की जानकारी आपको देना चाहूंगा। यदि होली दहन के समय, जब होली जल रही होती है, उस समय कोई व्यक्ति ओम नरसिंह नमः बोलते हुए 100 ग्राम कच्चा दूध यदि होलिका में जलते हुए में डालता है या कच्चे दूध की आहुति देता है, तो उस व्यक्ति को अपने मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रभु सहयोग करता है। अच्छा। और ऐसा मेरा मानना है, जब कभी कहीं हवन होता है, यज्ञ होता है, और हवन की अग्नि बहुत प्रज्वलित प्रचंड रूप में आगे बढ़ जाती है, तो भी उसको शांत करने के लिए दूध की ही आहुति दी जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? दूध शांति का प्रतीक होता है, प्रतीक होता है जी।
तो इसी वजह से हाँ। यदि किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है हाँ हाँ। और इच्छाएं बहुत पाल लेता है, तो यदि होलिका में पंचोपचार पूजन करके 100 ग्राम दूध होली में आहुति देता है, ओम नरसिंह नमः ओम नरसिंह भगवान की नाम बोलते हुए, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, ऐसी हमारा मानना है और प्रभु का आशीर्वाद उसे अवश्य मिलेगा। तो ये जो प्रयोग है स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए है? ये प्रयोग कोई भी जातक, हाँ। कोई भी व्यक्ति जो अपनी मनोकामनाओं के अधूरी का ऐसा महसूस करता है, वो हर एक व्यक्ति इसको कर सकता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छात्र हो या छात्राएं हो, कोई भी व्यक्ति इस तरीके की मनोकामनाएं रहती हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो प्रभु से इस तरीके से पूजा करके ये प्रयोग करेगा तो उसे अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, सनातन धर्म में हम जीते हैं, विश्वास रखते हैं, तो जाहिर तौर पे कुछ चीज़ों पे हम बिल्कुल बिलीव करते हैं, लेकिन ये सब प्रयोग जो है, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, कर्म करना ज़रूरी होता है। पहले भी महाराज जी ने पहले के एपिसोड में भी हमें क्लियर किया था, स्पष्ट किया था, कर्म पत्री सर्वश्रेष्ठ होती है। कर्म आप करें, ये सभी प्रयोग आपके सहायक प्रयोग होते हैं जो आपके जीवन को बिना कोई परेशानी के आराम से ट्रैक पे ला सकते हैं। हाँ, आपने ठीक कहा, ये मृत्युलोक है, हाँ। इसमें कर्म प्रधान है। बिल्कुल। तो कर्म तो आपको करना ही होगा, बिल्कुल, लेकिन आपके सहयोग के लिए ये प्रयोग है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके ये सहयोग करेंगे, आपके कर्म के साथ साथ कर्म प्रधान है। हाँ, मृत्युलोक में कर्म प्रधान है, कर्म तो आपको करना ही करना होगा और कर्म पे आपको फल की प्राप्ति होगी। फल की प्राप्ति होगी। जी, तो ये तो था मनोकामना पूर्ण का प्रयोग। साहब, नेक्स्ट प्रयोग कौन सा बता दें? हाँ, दूसरा प्रयोग आजकल बहुत सी ऐसी हवाओं का प्रकोप भी व्यक्तियों पर रहता है, जिसको अपन ऊपरी बाधा या ऊपरी हवा का नाम ले सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे भी इस यहाँ संसार में परेशानियों का कई जगह सामना करने को देखा भी है, सुना भी है, और ऐसे हमारे शास्त्र भी जानकारी मिलती है, शास्त्रों से भी, कि ऊपरी बाधाएं का कुछ इस दुनिया में रहता है, हवाओं का प्रकोप बना रहता है। तो ऐसी बाधाओं के लिए होली के दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। या तो नवरात्रा, या होली दहन के दिन, या दीपावली का रोज भी, या दशहरा को। ये ऐसे मुख्य त्योहार हैं जिन पर ऐसे प्रयोग किए जाते हैं और सार्थक भी होते हैं, जिसमें होली सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उनका निजात पाने के लिए, उपाय के लिए। हाँ, तो अपन इसमें यदि देखा जाए, यदि किसी जातक को ऐसी कोई ऊपरी हवा है और वो परेशान है, तो उसे चाहिए कि जब होली दहन के समय यदि कोई ऐसा व्यक्ति पीड़ित है इस ऊपरी हवा से, तो एक पीला नींबू लें, उसके साथ 5 लौंग लें और एक जायफल लें, और तीनों को मिला करके एक साथ उस व्यक्ति को ऊपर वार करके जो प्रभावित है, और या तो स्वयं या फिर उनका कोई घर का मेंबर यदि होलिका जलती होलिका में आहुति देता है, तो ऐसा माना जाता है और उसके साथ उसकी बाधा नष्ट हो जाती है। ऊपरी बाधा हवाएं का जो दोष होता है वो नष्ट हो जाता है और व्यक्ति स्वस्थ होने की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसे प्रयोग किए भी हैं और इनसे राहत भी मिली है। तो होली के दिन इस तरीके का प्रयोग काफी कारगर सिद्ध हुआ है, ऐसा मानना है। और तो कितनी बार उबारना होता है ऊपर से? उसको 7 बार वारें, उसके ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज 7 बार वारें और वाकर के फिर जलती होली में उनको आहुति दें। तो ऐसा कुछ थोड़ी कि नींबू के अंदर लगा के? नहीं, उसमें कुछ नहीं, हाथ में लेकर के तीनों चीज मिला करके और उनको व्यक्ति जो प्रभावित है उसके ऊपर वार करके, या तो स्वयं स्वयं भी दे सकता है, या घर का कोई भी मेंबर होली में आहुति देता है तो उसको अवश्य रिलीफ मिलेगा, ऐसा मानना है। जी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की बीमारियां, इस तरह की परेशानी आती है, झाड़ा भी लगवाया जाता है। दूसरे कई मंदिर हैं इस तरह के, जैसे हमारे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, वहाँ पे जो है झाड़ा लगता है। तो उसी तरह का एक कारगर उपाय जो है गुरुजी ने यहाँ पे बताया है कि जिस तरह जो सामग्री उन्होंने बताई उसे लेके 7 बार जो परेशान व्यक्ति है उसके ऊपर से उबार के, फैमिली मेम्बर भी वो उबार सकता है, उबार के और होलिका में, जलती होलिका के समक्ष उसको डाल के इस तरह की परेशानियों से निजात मिल सकती है। जी, तो
साहब नेक्स्ट जो है किस तरह का उपाय? अगला विषय अपन लेते हैं। जी। इन दिनों में व्यक्ति अपने स्वयं के प्रति बहुत लापरवाही बरतता है या रहता है। खाने से पीने से समय से नहीं खाता है, समय से सोता नहीं है, और या फिर ऐसी असाध्य बीमारियों को पाल लेता है और उनको व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि वो कब ग्रसित हो गया। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि टाइम वो है ही नहीं ना किसी का बंधा हुआ। और फिर समझ में भी नहीं आता कि मेरी बीमारी क्या है। हालांकि इस कार्य के लिए डॉक्टर प्रवीण हैं, असाध्य बीमारियों को ठीक करने के लिए, और बहुत से विज्ञान अभी प्रगति कर चुका है। तो कोई भी बीमारी हो, आजकल सबका इलाज है। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके साथ ये भी कहते हैं कि आपको दुआ की भी जरूरत है। दुआ की भी जरूरत, मैं वहीं आ रहा हूं। तो यानी कि डॉक्टर की दवा के साथ साथ जी यदि कुछ ऐसे प्रयोग कर लिए जाएं तो उसका दवा लगने में सहयोग मिलेगा। बिल्कुल। आदमी कभी कभी ऐसे सुनते हैं दवा नहीं लग रही, ये काम नहीं किया, दूसरा डॉक्टर बदल दिया, दवा बदल दी। तो प्रभु का जब आशीर्वाद होगा तो वो दवा भी लगेगी और व्यक्ति ठीक भी होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कोई डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। बिल्कुल। और आदमी बहुत परेशान होता है। बिल्कुल। सवाल इस बात का है, जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करें सब कोई। तो प्रभु का आशीर्वाद कंपलसरी है, तब ये दवा और दुआ काम करती है। तो वो दवा को कारगर सिद्ध होने के लिए कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो होली के दिन किए जाने चाहिए जी, जिसके करने से प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा और वो दवा काम करेगी। बिल्कुल। किस तरह का प्रयोग है? तो असाध्य बीमारी के लिए जलती हुई होली, जिस दिन होली दहन होती है उसमें से थोड़ी सी उसकी जलती हुई राख, भस्म जो होती है, वो ला करके और उसको ठंडी करके और जो बीमार व्यक्ति है उसके तकिए के नीचे रख देनी चाहिए। अच्छा। उसको बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। तो व्यक्ति को धीरे 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 दवा भी लगने लगेगी और वो आदमी स्वस्थ की ओर आगे बढ़ने लगेगा। अच्छा। ये बहुत बढ़िया प्रयोग है होली के दिन का। तो ये जो राख जो रख रहे हैं तो कितने समय तक रखनी चाहिए? बस वो रख ही रहे उसको जब तक ठीक नहीं हो। अच्छा। उसमें केवल रखनी है, तकिए के नीचे लाकर ठंडी होने के बाद जी उसको एक पुड़िया में कागज में बांध के रख दें और उसको तकिए के नीचे रख दें, तो उसको मानसिक रूप से उसको राहत मिलेगी और दवा भी काम करेगी और व्यक्ति भी स्वस्थ होने की ओर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। ये होली का दहन वाले दिन ही करें? हाँ, होली के दहन वाले, होली के जलती होली जब ठंडी हो जाए उनकी बस, तब ला करके ये रखनी चाहिए। ठीक है। ठीक इसी के साथ इसी क्रम में एक और प्रयोग है। एक नागरपान लें, अपना जो खाने का खाली बिना लगा हुआ नागरपान होता है जिसको नागरपान बोलते हैं। हाँ। डंडी उसमें, हाँ, डंडी वाला। उसमें 5 लौंग रखें और कपूर रखें, एक टिकिया, एक कपूर की टिकिया रखें और उन्हें तीनों चीजों को मिला करके बीमार व्यक्ति के ऊपर 7 बार वार करके क्लॉकवाइज और जलती हुई होली में आहुति दें। अच्छा। ये भी वही प्रयोग करेगा, व्यक्ति को स्वस्थ होने की ओर अग्रसर करेगा, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। और जो व्यक्ति ने बहुत सी दवा कर ली, नहीं रिलीफ हुआ, उसके बाद दवा लगने चालू हो जाएगी। और ऐसा मानना है अगर होली के दिन ये किया हुआ प्रयोग काफी सफल कारगर होता है, सफलता प्राप्त होती है, उस बीमार व्यक्ति को काफी राहत मिलती है जी। ऐसा देखने में आया है और प्रयोग किए हैं, करवाते आए भी हैं। बिल्कुल इस तरीके की। देखिए, बहुत बड़े और उलझाहट वाले प्रयोग नहीं है ये, बिल्कुल वो प्रयोग बताए जा रहे हैं आपको जो आसानी से उपलब्ध हो सके आपके पास चीज़ें। पान के पत्ते, लौंग, कुछ चीज़ें घर में मिल जाती है, कुछ किराने में, कुछ पान की दुकान पास में मिल जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें लेके कुछ बड़े प्रयोग हो जाए तो क्या कहने। कुछ इसी प्रकार के प्रयोग आपको बता रहे हैं, और भी काफ़ी प्रयोग हैं, आप लगातार सुनते रहिए। जी गुरुजी, आगे नेक्स्ट प्रयोग। अगले विषय पे अपन चलते हैं। आजकल व्यक्ति बहुत उलझ गया है इस भौतिक संसार में जी, और अपने घर की तरफ उसका ध्यान बहुत कम रहता है। रहता है वैके जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कहीं सुख सुविधाओं की कमी रह जाती है, सुख समृद्धि की कमी हो जाती है। खूब आदमी जी तोड़ मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसके प्रारब्ध के अनुसार
उसके फल की कम प्राप्ति होती है और आकांक्षाएं आजकल बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। और उसके अनुसार वो कहीं न कहीं खरे नहीं उतर पाते हैं, तो बड़ी छटपटाहट घर में, परिवार में शांति भंग हो जाती है और बड़ा परेशानी महसूस करता है। बिल्कुल। तो इस तरीके के व्यक्ति घर में उलझ के रह जाता है और फिर वो इधर उधर कुछ देखता है, सोचता है, समझता है, किसी अच्छे विद्वान लोगों के संपर्क में आता है, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए घर में सुख समृद्धि कैसे रहे, तो उसमें भी हमारी होली का जो प्रयोग हैं दहन के दिन के, वो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। बिल्कुल। एकाग्रचित नहीं हो पाता ना इंसान, मन भटकाव के अंदर, काफी चीजों के अंदर, और वैसे भी बहुत से कार्यों में उलझा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उलझ करके कुछ अपने आप ही खुद ही अपनी सुख शांति चैन को खराब कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो रास्ते ढूंढता है। तो उसके लिए ये होली के दिन बहुत अच्छे कुछ प्रयोग हैं। जी। यदि वो करता है तो उसको सुख शांति भी मिलेगी, सुख समृद्धि भी मिलेगी और वो अच्छा महसूस करेगा अपने आप को। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है। अग जलती होली में, जलती होली में से एक अग्नि जलती हुई लाएं और पूरे अपने घर में ले जाकर के उसको चारों तरफ घर में घुमा करके और वापस घर के बाहर रख दें। अच्छा। कुछ नहीं करना है उनसे, केवल अग्नि जलती जो होली का वहां से जलती हुई अग्नि लाएं और किसी पात्र में और ला करके घर ले जाएं। घर में अपने घर में उसको घुमाएं और घुमा करके उसे बाहर, घर के बाहर रख दें। बिल्कुल। पर ज्यादा एक छोटा सा उपाय इतना सा करने से उसकी क्या है कि उस घर की पूरी नकारात्मक जो ऊर्जा है, बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्ति के आजकल नकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है, तो वो समाप्त हो जाएंगी और वो व्यक्ति को सुख शांति समृद्धि का एहसास होने लगेगा। तो ये छोटा सा उपयोग जो प्रयोग है बड़ा अच्छा कारगर सिद्ध होता है। हमने बचपन में देखा, काफी करते भी आते हैं हम, तो झर भी लेके जाते हैं साथ में। कुछ ये पुरानी चीजें हैं, मतलब सनातन काल से चली आ रही है और ये बिल्कुल प्रायोगिक तौर पे मतलब सर्टिफाइड चीज़ें हैं कि जिनसे होता ही होता है ऐसा। नेगेटिविटी खत्म होगी तो होगी, क्योंकि जलती हुई होली घर के अंदर लेके आ रहे हैं। देखिए हम भी काफ़ी समय, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, हमने देखा ही है और काफ़ी इफेक्ट भी पड़ता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। कहते हैं घर के अंदर तो पूरी प्रॉस्पेरिटी उस हिसाब से आ जाती है। जी। इसी क्रम में मैं जानकर पहले जो अपना समय है जो गया ग्रामीण क्षेत्र में, आज भी होली की दहन की अग्नि ला करके बाहर अपने जला कर रखते हैं, 12 महीना रहती है। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में, और वो अग्नि को कभी शांत नहीं होने देते। अच्छा। आजकल तो सभी थोड़ा आधुनिकता में आगे हैं, वरना पहले वो अग्नि हमेशा बनी रहती थी। अच्छा। ऐसा भी मैंने प्रैक्टिकल देखा है। जब हम छोटे थे तो ऐसे व्यवस्थाएं हमने महसूस करी हैं, देखी भी हैं, तो इसलिए ये अच्छी रहती है होली की अग्नि। अब इसी क्रम में हम दूसरा एक प्रयोग और जानकारी दें सुख समृद्धि के लिए। चंदन की लकड़ी, एक चंदन की लकड़ी की आहुति यदि अब जलती हुई होली में देते हैं तो उससे भी आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा, आभास होगा, क्योंकि चंदन शीतलता का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल। चंदन शीतलता का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस वजह से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उसके लिए एक चंदन की लकड़ी लें, घर से ले जाएं और उसको पूजा करने के बाद, होलिका की पूजा करने के बाद में उसमें जलती होली में यदि आप चंदन की आहुति देते हैं तो आपके घर में सुख शांति का तो प्रभाव बना रहेगा। चंदन की लकड़ी वाला जो आपने प्रयोग बताया, तो घर का मुखिया, घर का बड़ा ही करे, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है? देखो ऐसा है, घर में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मुखिया कर दे, परिवार में कोई भी सदस्य कर दे, पूरे घर की सुख शांति के लिए है। अच्छा। समृद्धि के लिए। तो घर में सारा परिवार एक साथ ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो परिवार है वो भी घर का सदस्य है, वो भी, तो उसको भी शांति चाहिए। जब घर में सबको शांति चाहिए तो उसके लिए इसमें से कोई भी व्यक्ति उस प्रयोग को कर सकता है और उसको बहुत राहत मिलेगी। हाँ। ऐसा मेरा मानना है। देखिए बिल्कुल आसान से प्रयोग है। अग्नि होली जलती है, लेके आते थे, पहले भी लेके आते थे। कई घरों के अंदर आज भी परंपरा है, हिंदू धर्मावलंबियों के अंदर घर में परंपरा होती है कि अग्नि लेके आते हैं, धूप खेते हैं पूरे घर के अंदर। हाँ। तो इस तरह से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। साथ में एक छोटा सा उपाय और महाराज जी ने बताया कि आप चंदन की लकड़ी की आहुति दे के भी अपनी मनोकामना बोलते हुए उसके अंदर आहुति दें होलिका में, जिससे आपके घर के अंदर सुख शांति बरकरार रहेगी। जी महाराज जी, अगला उपाय। अगले क्रम में अपन लेते हैं घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का होना। अच्छा। क्यों नेगेटिविटी घर के अंदर बहुत होने लगी आजकल, नकारात्मक विचार।
वो घर में किसी के भी हो सकते हैं, और उनसे आदमी परेशान रहता है। बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा, एक गिलास में पानी है, मैं कहता हूं आधा गिलास भरा है, आप कहते हैं आधा गिलास खाली है। हाँ, दोनों का अर्थ एक ही है, बिल्कुल। लेकिन एक के सकारात्मक विचार हैं, एक के नकारात्मक विचार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो घर के अंदर बहुत सी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल इकट्ठी हो जाती हैं, जिनसे भी आदमी बहुत परेशान रहता है। बिल्कुल। और परेशानी फिर उसके परिवार पर, उसके जॉब पर, उसके व्यापार पर, उसके शरीर पर बहुत सा प्रभाव डालते हैं। तो उनको भी दूर करने के लिए होलिका के दिन बहुत अच्छा दिन है, जिसके लिए अपन कुछ प्रयोग कर लेते हैं, बिल्कुल। तो आसानी से वो नकारात्मक ऊर्जा घर की समाप्त हो जाती है। और वो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम सामान्य तौर पर जानते भी हैं, बस इतना ही है कि उसको करना कैसे है जी, और जी। किस दिन करना है। तरीका ये जानकारी अपन चर्चा कर रहे हैं और ये दे रहे हैं, जिससे कि वो जानते हैं सब, लेकिन वो करने से उनको भाई इस तरीके से इस प्रयोग को करने से ये लाभ मिलेगा, बिल्कुल, वो अपन जानकारी दे रहे हैं। तो इसी क्रम में एक जलती हुई होली में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए जलती हुई होली में जो उपले होते हैं, बिल्कुल, गोबर के उपले, गोबर के उपले जी, यदि उनकी आहुति दी जाती है, उनकी आहुति दी जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, बिल्कुल। ऐसा मानना है। और जनरली उपले सब जानते हैं, हाँ, और होली के दहन में भी उपले काम में आते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो भी इसीलिए काम में आते हैं, हाँ, वो भी इसीलिए काम में आते हैं। लेकिन जानकारी के भाई किस लिए क्यों लगाते हैं, क्यों डालते हैं, क्यों जलाते हैं, इस जानकारी के अभाव के कारण वो प्रैक्टिकली उस बात पे नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। तो इसी को बात को जानकारी देने के लिए उपलों को यदि आहुति होलिका में देते हैं तो उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। देखिए, कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में इन जनरल हम सब मतलब मालूम होता है कि हाँ भाई ये इस तरह से होता है, ये प्रोसेस इस तरह से होता है, बट वो प्रोसेस प्रॉपरली किस चीज़ के लिए होता है, किस दिन करना अच्छा होता है। हाँ, तो ये एलोबरेट जो गुरुजी कर रहे हैं, तो उससे हमारा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है, और उसको प्रयोग करके कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए तो जाहिर तौर पे करनी चाहिए। जी गुरुजी। ठीक इसी क्रम में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हाँ, यदि होलिका के दिन, होली के दिन, होली दहन के दिन यदि 5 गुलाब के पुष्प हनुमान जी के चरणों में यदि चढ़ाते हैं, हाँ, हनुमान जी के चरणों में यदि अर्पण करते हैं तो वो भी यही काम करेंगे। अच्छा, हनुमान जी की प्रार्थना करें, पूजा करें, जो भी आप कर सकते हैं, और 5 गुलाब के पुष्प लें, लेकर के अपनी श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से हनुमान जी के श्री चरणों में यदि उनको अर्पण करते हैं अपनी तो प्रभु आपको आशीर्वाद देगा और आपकी नकारात्मक ऊर्जा घर की सारी समाप्त होगी। तो ये हनुमान जी का प्रयोग जो है, ये होलिका दहन से पूर्व या बाद में? होली के दिन, होली के दिन, होली के दिन दहन से पहले का प्रयोग है। दहन से पहले का ये प्रयोग। होली में दहन का नहीं है, ये होली से दहन से पहले होलिका के दिन, पूर्णमासी के दिन ये प्रयोग किया जाना चाहिए। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, कभी भी दहन ये से कर पूर्व। सकते हैं। अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया अच्छा प्रयोग है। उनके चरणों में गुलाब के पुष्प चढ़ाने से जो भी एक कार्य करेगा व्यक्ति, कोई जातक, तो उसके नकारात्मक ऊर्जा से घर में नहीं रहेगी और उसे बड़ी राहत महसूस होगी। ठीक इसी तरीके से एक क्रम और भी है। यदि अपन एक बेलपत्र लें और सफेद चंदन से उसे ओम नमः शिवाय लिखें, बेलपत्र के तीनों पत्तों पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और शिव जी पर अर्पण करें, चढ़ाए, मतलब शिव जी पर चढ़ाते हैं, और वैसे भी शिव जी को बहुत प्रिय हैं बेलपत्र, तो बिल्कुल। तो वो चढ़ाने से भी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। क्योंकि बेलपत्र 3 दल होते हैं इसके, त्रिदलम त्रिगुणाकारकम त्रिनेत्र चैत्र्यधम त्रिजन्म पाप संगारकम बेलपत्र शिव अर्पणम। बेलपत्र को शिव जी के ऊपर अर्पण करने से, चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। अरे वाह। तो इसलिए बेलपत्र का बहुत महत्व है शिव जी पर चढ़ाने का, और शिव जी को अति प्रिय है। और बेलपत्र की एक और जानकारी दूं आपको, बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ता है। हाँ, बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ता है। तो यदि कोई व्यक्ति कहीं नकारात्मक ऊर्जा इस तरीके के घर में है, आदमी ऐसा महसूस करता है, तो उसको ये प्रयोग
होली दहन के दिन अवश्य करना चाहिए, जिससे उनको काफ़ी राहत महसूस होगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, बड़े ही सुंदर प्रयोग है, बड़े ही आसान प्रयोग है, बड़े ही आसानी से वस्तुएं मिलना। बिलपत्र ऐसा कोई बहुत बड़ा टोटका भी नहीं बताया, नॉर्मली पूजा करते हैं, बस ओम नमः शिवाय लिख के अपनी बात कहते हुए शिव जी को अर्पण करें। हनुमान जी का प्रयोग बताया, हनुमान जी को 5 पुष्प अर्पण करें। तो ये छोटे छोटे प्रयोग करके आप जीवन के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं। जो परेशानी चल रही है उनसे आप निजात पा सकते हैं। तो अलग अलग तरह के प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं, और भी कुछ बड़े प्रयोग, अच्छे प्रयोग जो है वो गुरुजी बता रहे हैं। जी गुरुजी, और किस तरह के प्रयोग जो है? आजकल व्यक्ति के घर में भी शांति का भाव है। वैवाहिक जीवन में भी बहुत सी परेशानी आजकल देखने को और सुनने को मिल रही है। हाँ, तू मैं बहुत ज़्यादा होती है। आदमी जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, हाँ, व्यक्ति को एहसास नहीं होता था बिल्कुल, कैसे जीवन कैसे निकल गया, कैसे बच्चे बड़े हो गए। लेकिन आजकल एकाकी जीवन व्यक्ति जीता है तो उसमें उलझ जाता है, और चाहते न चाहते भी वैवाहिक जीवन में बहुत सी परेशानियां पैदा हो जाती है। बिल्कुल, आजकल व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होने लग गए और ईगो जैसी समस्याएं आज युवा पीढ़ी में देखने को मिल रही है जी। तो ऐसी अशांति के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो कि होली के दिन किए जाते हैं तो उनको काफ़ी राहत मिलती है और व्यक्ति खुशहाली से जीवन यापन करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। हाँ जी, बिल्कुल। होली दहन के समय 9 गोमती चक्र लें, 9 गोमती चक्र लें, अपने घर से लेकर के आए और पीपल के पेड़ के नीचे उनको मिट्टी में दबा दें। सरल उपाय है, कहीं कोई कठिन नहीं है। गोमती चक्कर आराम से मार्केट में मिल जाता है और ज़्यादा कीमती भी नहीं है। उनको लेकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने खुशहाली की, वैवाहिक जीवन में परेशानियों को मन में ध्यान रखते हुए घर से ले जाएं और उनको पीपल का वृक्ष आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल, उसकी जड़ में नीचे मिट्टी में उसमें दबा दें और अपनी मनोकामना अर्पण कर दें। अच्छा। क्योंकि पीपल का वृक्ष विष्णु भगवान का प्रतीक, भगवान का प्रतीक होता है। तो एक तरीके से विष्णु भगवान के चरणों में आप समर्पित हो गए, अपनी समस्याएं वहां अर्पण कर दी तो आपको राहत अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। तो ये प्रयोग भी मतलब होलिका दहन से पूर्व ही करना है? हाँ, होली दहन के दिन ये मंदिर में करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे करना है, तो ये अवश्य करना चाहिए। तो इसमें भी एक गुरुजी में पूछना चाहता हूँ कि जो पीपल का वृक्ष होता है, आपने कहा मंदिर में करना है, तो मंदिर वाला माना जाता है बहुत शुद्ध रहता है, कई जगह और भी स्थानों पर होता है, तो ज़्यादा ये प्रयोग इस तरह के कहीं पीपल जहाँ मंदिर में हो वहीं करे तो ज़्यादा असरदार कारक कुछ ज़्यादा सेहकर रहेगा जी। और क्योंकि मंदिर में जो पीपल वृक्ष होता है उसकी हर एक आदमी जो मंदिर में जाता है उसकी पूजा करता है, हाँ, तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। जी जी, चार्ज हो जाता है। हाँ, तो चार्ज हो जाते हैं। जी जी। तो इसलिए वहाँ आपको और भी लाभ मिलने की प्रतिशत बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो इसलिए कोशिश करें अगर मंदिर में जो पीपल का वृक्ष है वहाँ आप प्रयोग करें, बिल्कुल, तो आपके जीवन में खुशहाली की प्रतिशत बढ़ जाएगी और आप एक नकारात्मक ऊर्जा या जो चुटपुट आपके पर दोनों छोटे मोटे चलते रहते हैं, घर में कुछ अव्यवस्थाएं हैं वो कम होना प्रारंभ हो जाएंगी, ऐसा मानना। इसके अलावा कुछ और भी प्रयोग हैं जी। किस तरह के प्रयोग? हाँ, होली के दहन के लिए यदि आप हवन सामग्री लें, हवन सामग्री घर से ले जाएं और पहला होलिका की पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें और पूजा करने के बाद में उस हवन सामग्री की आहुति दें। अच्छा। अपनी समस्याओं को मन में बोलते हुए, अगर हमें क्या अशांति है घर में जिनसे हमें निजात पाना है, उनको बोलते हुए उस हवन सामग्री की होली दहन में आपको आहुति देनी चाहिए जी। तो जिससे क्या है कि आपकी समस्याओं की आहुति लग जाएगी। हाँ, बिल्कुल, आपकी जितनी भी समस्याएं जिनके कारण आप खुशहाली भंग हो रही है, घर की खुशहाली भंग हो रही है, तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके घर में खुशहाली का आभास होगा और आप सुख शांति से जीवन यापन कर पाएंगे, उसमें प्रतिशत बढ़ जाएगी।
तो गुरुजी आहुति कितनी हो सकती है? 1, 5, 11, 7 कितनी आहुति देनी है? देखो ऐसा है, आहुति अपनी मनोकामना बोलते हुए कम से कम 7 तो दें। 7 आहुति। 7 आहुति दे दें, ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम से कम 7 दें, 11 दें, तो हमें मनोकामना पूर्ण बोलते हुए हमें इस चीज़ की कमी, इस वजह से हमारे घर में खुशहाली नहीं हो पा रही है, खुशहाली भंग हो रही है, तो वो आपको वहाँ से राहत मिलेगी। जी, तो ये स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं हाँ, इस उपाय को, जो भी जो महसूस करे घर में जी समस्या जी है, जी तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बड़ा एक आसान उपाय है जो आप हवन तो वैसे ही बहुत शुद्ध होता है हिंदू धर्म के अंदर बात की जाए तो। हवन सामग्री जो होती है वो भी माहौल के अंदर भी शुद्धता ला देती है। अब चाहे घर के अंदर छोटी मोटी परेशानी हो, आपस में गृह क्लेश, कुछ तरह की बातें सभी घरों के अंदर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते हो कि आपके साथ ज़्यादा हो रहा है और इसके अंदर कुछ निजात चाहिए, तो आपको ये वाले कुछ उपाय जो है वो कर देने चाहिए। जाहिर तौर पे आपको मन की शांति मिलेगी, आपके घर के अंदर शांति आएगी और आप होली का जो महत्व है उसे भी अच्छी तरह जान पाएंगे इन उपायों को करके। जी, और किस तरह के उपाय गुरुजी? ठीक, अभी इसी क्रम में एक और आपको जानकारी दे दूं, जी, ठीक रहेगा। व्यक्ति अपनी पसंद से कोई भी कार्य कर सकता है। एक अच्छा। सरल उपाय और भी है इस खुशहाली के लिए। 3 गोमती चक्र ले, 3 गोमती चक्र लाए और घर में आप उनको पीस लें। अच्छा, तीनों गोमती चक्रों में पीस लें और घर में घुमा करके होलिका दहन के दिन होलिका में आहुति दें। अच्छा, ये भी वही काम करेंगे व्यक्ति की खुशहाली के लिए। अब इनमें से जो व्यक्ति किस तरीके का आसान तरीका कर सकता है उसके लिए ऑप्शन है। अच्छा, इनमें से तीनों करें, एक करें, 2 करें, जो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल। सरल उपाय आसानी से। देखो, धार्यति इति धर्म है, धारण करने की जितनी शक्ति होती है उसे धर्म कहते हैं। बिल्कुल सही। आप जिस तरीके का कोई कार्य कर सकते हैं जी, विश्वास से, समर्पण भाव से, तो ये कार्य करें, बिल्कुल। आपको अवश्य फल की प्राप्ति होगी। और ऐसी करते आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, देखिए कईयों के कॉलोनी बहुत दूर होती है, मार्केट से काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं, उस दिन कुछ सामान चाहे मिल नहीं पाए, चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि इतने तरह के ऑप्शंस हैं, इन तरह के ऑप्शन से आप होली वाले दिन सटीक तरीके से इन प्रयोगों को करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। चाहे आप आहुति दें हवन सामग्री की, चाहे आप गोमती चक्र से करें, या और भी काफ़ी जो उपाय बताए, ये आपके ऊपर, इट इज़ अप टू यू। जी गुरुजी, और किस तरह के उपाय जो है? इसी क्रम में और एक उपाय है, एक प्रयोग है जी, और जिसको सभी जानते हैं, सभी करते भी हैं, अच्छा, लेकिन उसका संबंध क्या है वो जानकारी में मैं लाना चाहता हूँ। जी, तो जो अपने होली के दहन के समय जो गोबर के आइटम बनाते हैं, गाय के गोबर के, हाँ हाँ, कंडों की माला इसको बोलते हाँ, वो माला, बिडुकली, जी, जी। मतलब गोबर का जो भी सामान बनाते हैं, हैं। जी 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 जी, तो वो सामान क्यों बनाया जाता है, वो भी, इसका भी उद्देश्य यही है। अच्छा, घर में खुशहाली बनी रहे, पति पत्नियों में कोई वैचारिक मतभेद है वो भी समाप्त हो जाए, उनके जो भी मतभेद होलिका में दहन हो जाए, तो वो जो बनाते हैं उनको अपन ले जाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद होली के दहन में उनकी आहुति देते हैं। और हर पुरातन काल से करते हैं और कर रहे हैं, तो इनके पीछे भी उद्देश्य यही है। लॉजिक का पता नहीं था किसी को भी क्या रहता है। हाँ, तो देख, हाँ, कुछ को जानते, कुछ बाकी जो यूथ है और हम जैसे हम नहीं जान पाते उस चीज़ों को। तो गोबर से जी, जो जी, भी जी। सामान, गाय के गोबर से जो अपन सामान बिडुकली वगैरह जो बनाते हैं, जी, और जी। उनकी आहुति जो दी जाती है वो घर में खुशहाली के लिए दी जाती है, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए दी जाती है, तो वो सुख शांति के लिए दी जाती है, तो वो आहुति भी का भी कारण यही है। तो मेरा निवेदन ये है कि जो सज्जन अब तक इससे परहेज करते थे या नहीं देते थे, उनको भी चाहिए कि ये गोबर से बने हुए आइटमों की बिडुकली उनकी आहुति दें, आपके घर में सुख शांति रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये देखिए, पुराने अगर हम ग्रामीण परिवेश के अंदर देखें या जो जॉइंट फैमिलीज रहती है, वहाँ तो आज भी जो है इस तरह के प्रयोग, इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है कि आप बड़कुले की माला भी ले जा रहे हैं और सब चीज़ें ले जा रहे हैं। कुछ मेट्रो सिटीज़ के अंदर सिर्फ होली को एक फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता है, वहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन एक हम, चाहे आप इसको रीति रिवाज कह लीजिए, चाहे आपको लॉजिकल चीज़ें कह लीजिए, कहीं ना कहीं आपस में सब कुछ कनेक्टेड है।
और यदि आप लोग इनको आगे चलाते हैं तो आपके जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी इस चीज़ की जानकारी देते हैं तो सनातन धर्म का भी विस्तार होगा, आपके जो रीति रिवाज हैं उनका भी विस्तार होगा और सब चीज़ों का विस्तार होगा, सुख शांति का भी विस्तार होगा। तो जाहिर तौर पे आप इन चीज़ों को नोट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप परिवार के अंदर सबको ये चीज़ें समझा सके और इन चीज़ों को रेगुलर तौर पे कर सकें। और भी काफ़ी जो है उपाय हैं, ग्रह दोष वास्तु संबंधित उपाय भी जो है गुरुजी से जानने की कोशिश करते हैं। जी गुरुजी, और किस तरह के उपाय? अभी प्रयोग तो बहुत है, लेकिन मेन प्रयोग अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं। जी जी। तो उनमें से आगे देखते हैं, कभी ग्रह दोष होता है घर के अंदर, वास्तु दोष होता है, ये छोटे बच्चों के नजर वगैरह लग जाती है, बहुत सी ऐसी मान्यताएं चली आई है जी। और इन सब के लिए होली के दिन बहुत एक सटीक प्रयोग है जिसके करने से आदमी बहुत अच्छा फील करता है उसके अंदर। हाँ, अच्छा फील करता है, महसूस करता है जी। और वो कोई विशेष नहीं है, बहुत साधारण है, आप और हम सब जानते हैं, लेकिन बस इतनी सी बात है, उनका प्रयोग किस तरीके से, कैसा और किस दिन किया जाए जिससे कि हमको ये राहत मिले, तरीका, सिस्टम जो है उन चीजों का। तो क्या जनरली वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, ये बच्चों के, छोटे बच्चों के नजर बहुत जल्दी लग जाती है, इनके छोटे छोटे बहुत से उपाय होते हैं, लेकिन उनमें से एक उपाय में यहाँ होलिका के दिन की भी जानकारी मैं आपको लाना चाहता हूँ जी। किस तो उसमें क्या होता है कि अपन काले तिल लें थोड़े, 50 ग्राम या 100 ग्राम कोई भी मात्रा ले सकते हैं और घर से लाएं। यदि किसी बच्चे के नजर है तो उसमें वार करके लिए आए। घर में वास्तु दोष कहीं आपको ऐसा लग रहा है कहीं वास्तु दोष है या कोई ऐसा कोई ग्रह दोष है तो उसको घर में घुमा करके उन तिलों को ले आए और ला करके होलिका जो दहन होती है उसमें उसकी आहुति देनी चाहिए। अच्छा। तो उससे वास्तु दोष भी दूर होगा, नजर दोष भी दूर हो जाएगा और कहीं ग्रह दोष कहीं ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो तो उसका भी समापन होगा, यानी उससे भी निजात मिलेगी आपको। होली का जो दहन है वो एक तरीके से ऐसे उपायों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। बिल्कुल। देखिए, जो गुरुजी ने बताया, एक चीज़ बार बार गुरुजी कहते हैं, घर से लेके जाइए। तो इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक समझाना चाहूँगा। आप बाज़ार से डायरेक्टली लेके जाएंगे तो वो चीज़ आपके घर से कनेक्टेड नहीं होगी। घर से ले जाने का मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप घर लेके आते हैं, घर के अंदर घर की जो परिस्थिति है, जिस चीज़ का आप निवारण चाह रहे हैं, तो वो चीज़ उससे कनेक्टेड होती है, उसके अंदर उस चीज़ का गुण आ जाता है। फिर उसके बाद आहुति दें तो उससे आपको निजात मिल जाती है। बिल्कुल सही है ना गुरुजी? बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए जो है इन चीज़ों को घर लाने के बाद में और फिर आप इसका जो भी नेक्स्ट आपको बताया है उपाय किस तरह से प्रयोग करना है उसके लिए करना चाहिए। व्यक्ति की सभी चीजें घर से संबंधित है। घर से संबंधित है, बिल्कुल। और व्यक्ति का घर ही मेन होता है। बिल्कुल। तो घर से ही ला करके जो प्रयोग किए जाते हैं जी, वही कारगर सिद्ध होंगे। और आपने भी जो जानकारी दी जी, सभी कार्य व्यक्ति को घर से ही करने चाहिए। बिल्कुल। नहीं, कई बार क्या मैंने चीज़ नोट करी है कि उपाय सुन लेते, बोले कि नहीं, बोले कुछ हुआ नहीं। पता ही पड़ता है कि वो तो बाजार से लिया, बाजार में ही कर दिया, वो सही तरीके से उनका प्रयोग किया नहीं जाता। हाँ, उनकी अनुपालना जो मतलब सिस्टम है ना, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ गई बीच में सिस्टम के अंदर। जी। और किस तरह के महत्वपूर्ण उपाय बताने चाहिए? मैं और एक विशेष प्रयोग के लिए आपको जानकारी देना चाहता हूँ जी। आजकल समाज में लोन, कर्ज संबंधी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आजकल बैंकों ने कर्जा दे दे करके व्यक्ति को इतना बोझिल बना दिया गया है। बिल्कुल। अब वो सुख सुविधा के और भागते भागते जी कब कितना कर्जा कर लेता है उसका आभास नहीं होता। बिल्कुल। और कर्जे के बोझ तले वो दबता चला जाता है। बिल्कुल। और व्यक्ति की आय तो सीमित होती है, आय तो उस प्रतिशत में बढ़ती नहीं है और लोन कर्जा वो उस प्रतिशत से कई गुना ज्यादा कर लेता है। हाँ, डबल स्पीड से। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो काफी टेंशन में, काफी तनाव में जी और आ जाता है, जिससे कारण उसके घर में, उसके परिवार में, उसकी खुशहाली में, उसके बच्चों की पढ़ाई में उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल।
कई तरह की प्रॉब्लम से जूझना शुरू कर देता है। मानसिक तौर पे जो है काफ़ी डिप्रेस्ड व्यक्ति हो जाता है। कर्ज संबंधी परेशानियां ऐसी भी है, हम कई बार न्यूज़ कवर भी करते हैं, तो कर्ज की परेशानी से कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, ऐसे भयंकर कदम तक उठा लेते हैं। ऐसा मैंने भी कई ऐसे जानकारी में मिली है जी। और जनरली लोग ऐसी समस्याएं लेकर के आते हैं, अगर कर्ज संबंधी बहुत परेशानी हो गई है, इसका निजात कैसे पाना है, तो हम अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कुंडली के हिसाब से उनको जानकारी देते हैं। और फिर एक बात और है जी, जब तक आय सीमित रहेगी, जब तक वो नहीं होगा, तो पहले उसके आय को बढ़ाने का प्रयोग देंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात, अपनी इनकम बढ़े, कर्ज तो तभी चुकेगा बिल्कुल बिल्कुल, जब आय का साधन बढ़ेगा। हाँ। तो यहाँ यही मैं प्रयोग देना चाहता हूँ, अगर आय भी बढ़े और कर्ज भी आपका चुकाया जाए, तो जिससे आपको शांति फील हो, सुख शांति की वृद्धि हो। तो ये इसके मामले में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि आजकल इतना कर्ज हो गया है जिसकी कोई हद नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहीं भंडारा हो रहा हो तो उसमें नमक का दान करे। अच्छा, मतलब जहाँ पब्लिक कोई भी भंडारा कहीं भी हो रहा हो, जी जी, जनरली सामान्य तौर पर यात्राओं में, धार्मिक यात्राओं में लोग बाग अपना भंडारा का आयोजन करते हैं और लोगों को अच्छी सेवा करते हैं। तो उनमें यदि जिस व्यक्ति के यहाँ कुछ कर्ज की समस्या है और बहुत परेशान है, तो अपना सहयोग करने के लिए, उस कर्ज में उतारने के लिए, उस भंडारे में जो जन पब्लिक के लिए किया जाता है, सभी लोगों के लिए प्रसाद के वितरण होता है, उसमें अपना नमक का दान, अपना सहयोग नमक के रूप में करें। अच्छा, तो यदि वो नमक के रूप में भंडारे में कहीं सहयोग करेगा तो उसको इनकम के स्रोत बढ़ेंगे और कर्ज उसे चुका पाएगा, ऐसे रास्ते भी उसके बनेंगे। अच्छा, तो ये नमक जो है कितना, मतलब क्वांटिटी क्या? क्वांटिटी आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी शक्ति के ऊपर है। अच्छा, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। कम से कम 1 किलो से लेकर जितना भी आप दें। अच्छा, तो और फिर आपको राहत मिलेगी तो आप बढ़ते चले जाएंगे। वो तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरीके का प्रयोग है कि ये नमक बहुत अच्छा काम करता है जी, बिल्कुल, इस कार्य के लिए। तो यदि कोई ऐसे भंडारा हो रहा हो जिस व्यक्ति के कर्ज से बहुत परेशान है और उससे निजात पाना चाहता है, तो एक ये नमक का प्रयोग काफी कारगर सिद्ध होता है। बड़ा आसान सा प्रयोग बताया गया है यहाँ पे, नमक का दान। नमक का दान यदि आप करते हैं किसी भंडारे में या सार्वजनिक खाना जहाँ पे चल रहा होता है, कोई धार्मिक से रिलेटेड हो या और भी कहीं पे चल रहा होगा, जहाँ पे आप जहाँ दान पुण्य लिए जाते हैं, जहाँ पे आप दान पुण्य कर सकते हैं, आप चाहे 1 किलो नमक करें, चाहे 5 किलो करें, इट इज़ अप टू यू, आपकी श्रद्धा के अनुसार है, आपकी पॉकेट साइज़ के अकॉर्डिंग है। इसको करने से आपके धन लाभ के मार्ग भी खुलेंगे, प्लस आपका कर्ज जो है वो भी घटता जाएगा, उसके मार्ग भी काफ़ी जल्दी खुलेंगे। जी गुरु जी, और किस तरह का उपाय? इसी क्रम में जी, कर्ज वाले क्रम में एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि एक हनुमान जी की आराधना करें और किस तरीके से करें। एक माचिस ले जाएं घर से और हनुमान जी के चरणों में उसे अर्पण कर दें। अच्छा, मंगलवार के दिन एक माचिस ले जाएं घर से और हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दें और एक चमेली का तेल का दीपक जलाएं। अच्छा, हनुमान जी के सामने। और चमेली के तेल के दीपक के नीचे लाल मसूर की दाल रखें। अच्छा, और फिर हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड या दारिद्र दहन स्तोत्र या ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इनमें से कोई भी पाठ यदि ये कोई व्यक्ति करता है तो उसको कर्जे चुकाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हनुमान जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और हनुमान जी के आशीर्वाद से वो ऋण से मुक्त होता चला जाता है। ऐसे प्रयोग किए भी हैं और ये होली वाले दिन भी कर सकते हैं हम इस प्रयोग को। हाँ, ये होली वाले दिन भी कर सकते हैं, आगे पीछे। ये केवल ऋण मोचक ये मंगलवार के दिन का प्रयोग है। मंगलवार के दिन का प्रयोग, क्यों आजकल पब्लिक इससे बहुत त्रस्त है, बिल्कुल कर्ज से। तो इसलिए होली वाले दिन भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल प्रयोग वैसा भी बताया गया है आपको यहाँ पे। हनुमान जी तो आप जानते हैं, हनुमान जी हर चीज़ जो भी परेशानियाँ आती है तो अपने जातकों, अपने जो उनके अनुयायी होते हैं
उनके लिए बहुत जल्दी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपने माचिस ले जानी है, दीपक जलाना है, उसके नीचे दाल रखनी, मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल रख के और दीपक जला के हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे आपके कर्ज संबंधित समस्याएं बहुत जल्द दूर उसमें क्या आय भी बढ़ेगी व्यक्ति की और कर्ज चुकाने में भी आसानी होगी, बिल्कुल उसको बहुत राहत महसूस होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है और हनुमान जी के द्वारा उनको आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि आजकल इससे बड़े त्रस्त हैं लोग और बहुत सरल प्रयोग है। वैसे भी हनुमान जी की व्यक्ति सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ भी करते हैं। तो इसलिए ये इस तरीके से यदि इसको किया जाता है तो उसकी आय भी बढ़ेगी और कर्ज से भी उसको निजात मिलेगी। बिल्कुल। और किस तरह के उपाय जो हैं हमें करने चाहिए इस समय? अब मैं आपको उस तरफ ले जाता हूँ जिसमें घर में धन धान की कमी नहीं रहे। अच्छा जी। हमेशा आदमी धन धान से परिपूर्ण रहे। और ये एक ऐसा प्रयोग है जो जनरली हम सब करते हैं। बिल्कुल। होली दहन के दिन करते हैं। जैसे कि होली दहन के समय एक गेहूं की बाल सेकी जाती है। हाँ बिल्कुल। और ये बाल इसीलिए सेकी जाती है कि हमारे घर में साल भर धन धान की पूर्ति रहे। अच्छा। हमारे भंडार धन धान से भरे रहें। और किसान लोग अपनी पहली फसल आती है उसके बाल यहाँ इसलिए सेकते हैं। पहले होलिका को भोग लगाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, इससे कि उनके धन धान की वृद्धि हो, बिल्कुल, अन्न की अच्छी पैदावार हो, प्रभु उनको आशीर्वाद दे। और हम इसलिए करते हैं कि हमारे घर में धन धान के भंडार भरे रहे। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रयोग है और हम करते भी आए हैं। हाँ। हर वर्ष हम ऐसा करते हैं। होली दहन के रोज गेहूं के बाल लाते हैं, छोले भी ले जाते हैं, देंगे जिसको बोलते हैं वो भी ले जाते हैं। वो नया धान्य होता है, नया धान्य, और नया धान्य का होलिका को भोग लगाते हैं। हाँ। अब वो इसीलिए लगाया जाता है कि हमारे घर में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद बना रहे। और किसान लोग भी इसलिए कहते हैं हमारे धन धान की वृद्धि होती रहे। बिल्कुल। तो पहला नए धान्य की भोग होलिका को लगाया जाता है। बिल्कुल। जिसके कारण से सुख समृद्धि, अन्न धन धान्य की कमी नहीं रहे और आदमी खुशहाली से अपना जीवन यापन करे। तो ये होलिका के दिन ये बहुत सारे प्रयोग यदि व्यक्ति इनमें से कोई भी कैसे भी करता है उसको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। ऐसा हम देखते हैं, करते आए हैं। और ये विशेष प्रयोग है, विशेष आयोजनों के लिए विशेष प्रयोग हैं। अब जैसे नवरात्रा में अलग प्रयोग होते हैं, दशहरा पे भी किए जाते हैं, दीपावली पे भी किए जाते हैं। तो उनमें से एक होली के प्रयोग हैं। बिल्कुल। जो आपको मैंने जानकारी में लाया। और यदि व्यक्ति को इनको पूर्ण श्रद्धा से, समर्पित भाव से यदि इन प्रयोगों को कोई करता है या करेगा, उसे प्रभु का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और पुनः सभी देशवासियों को पंडित शिवलहरी शास्त्री का बहुत बहुत रंग भरे त्यौहार की शुभकामनाएं और बधाई। और एक संदेश कि होली के दिन जो रंग का त्यौहार है, दूसरे दिन वहाँ सावधानी पूर्वक होली खेलें, अपने खुशियों को बांटें और जहाँ तक संभव हो गुलाल से होली खेलें। गुलाल से, हाँ। और कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करें। यदि कोई साल भर में एक दूसरे के कुछ ऐसी कोई बातें हो गई बीच में, उनको भी भुला दें, मन मुटाव को भुला दें जी। और एक दूसरे के रंग में रंग करके वो खुशियाँ मनाएं। जी बिल्कुल। आपसी भाईचारे के जो त्यौहार है, होली का हमारा रंगों का त्यौहार है, उस होली वाले दिन किस तरह से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, किस तरह से आपके घर में आ रही विपदाओं को आप दूर कर सकते हैं, किस तरह से विद्यार्थी जीवन के अंदर आप सफलता पा सकते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन के अंदर जो मुख्य समस्याएं आप सोचते थे उनसे निजात पा सकते हैं सिर्फ छोटे से उपाय के कारण। उन उपायों को हमने अभी विस्तृत तौर से आप सभी को बताया है। इसमें कोई भी हमने ऐसा उपाय नहीं बताया कि जिसको करने के लिए आपको बहुत समय लगे, बहुत ज़्यादा, या कहीं कोई पैसे की जरूरत पड़े, हाँ, खर्चा ज़्यादा हो, या कोई ऐसी कोई बात नहीं। कुछ सामान्य प्रयोग हैं। जी बिल्कुल, ऐसे सामान्य प्रयोग बताए जो आप लोग करते भी हैं, हाँ, बहुत लंबे समय से, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो अब आप होली का दहन करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें
कि आप जो उपले भी वहाँ पे डाल रहे हैं वो किस लिहाज से डाल रहे हैं, आप जो गेहूं की बालियां सेक रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए सेक रहे हैं। तो उसी के साथ अपनी मनोकामनाएं भी बोलिए और होली वाले दिन अपनी समस्याओं से निजात पाइए। हम वापस लौटेंगे पंडित जी के साथ एक नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।